हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पतझड़ का अंत। सविता के पिता की मृत्यु के बाद उनके घर पर मानो एक सन्नाटा सा छा गया। उस समय वो महज 21 साल की थी और उसके छोटे भाई बहनों के भविष्य को लेकर माँ पूरी तरह से चिंता में डूबी रहती थी। पिता की अचानक मृत्यु ने घर को आर्थिक तंगी के दौर में धकेल दिया। एक ओर जहां मां के आंसू नहीं थम रहे थे, वहीं सविता के मन में परिवार की जिम्मेदारियां निभाने का संकल्प गहरा होता जा रहा था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ ही एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि घर का खर्च चल सके। माँ ने कई बार कहा कि सविता को केवल अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सविता की नज़रों में अपने परिवार की भलाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। सविता के छोटे भाई रघु और बहन ममता अभी पढ़ाई कर रहे थे। रघु 12वीं कक्षा में था और ममता 10वीं में। सविता ने हर संभव कोशिश की कि उन्हें अच्छे से पढ़ाई करने का मौका मिले। वो अपनी पूरी तनख्वाह का अधिकांश हिस्सा उनके खर्चों और उनकी ज़रूरतों पर लगा देती थी। धीरे धीरे सविता घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाली बन गई। कुछ वर्षों बाद सविता के रिश्ते के लिए प्रस्ताव आने लगे। घर में इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती कि उसकी शादी कर दी जाए ताकि उसकी जिंदगी भी ठीक से आगे बढ़ सके। परंतु सविता को लगता था कि रघु और ममता की पढ़ाई पूरी होने से पहले उसकी शादी करना सही नहीं होगा। उसके मन में एक ही बात थी कि वो जब तक उनके पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक वो शादी नहीं करेगी। कुछ समय बाद सविता की माँ के दबाव और रिश्तेदारों के कहने पर उसका रिश्ता तय कर दिया गया। संजय एक समझदार और सहायक व्यक्ति था जो सविता के परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझता था। सविता के मन में उसके प्रति सम्मान और प्रेम दोनों पनपने लगे थे, लेकिन शादी के बाद भी सविता का मायके से जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। शादी के बाद भी सविता अपने मायके की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। वो अपने घर की बेटी और अपने ससुराल की बहू दोनों की भूमिका निभा रही थी। सविता की माँ को जब भी कोई परेशानी होती, सविता सबसे पहले दौड़कर उनके पास पहुंच जाती। रघु का कॉलेज का खर्च, ममता की शादी की तैयारी और माँ की दवाई, ये सब जिम्मेदारियां सविता ने अपने कंधों पर उठा रखी थी। हालांकि संजय इस बात से खुश था कि उसकी पत्नी अपने परिवार के प्रति इतनी समर्पित है, लेकिन कभी कभी उसे भी महसूस होता कि सविता का अपना जीवन जैसे कहीं खो गया है। उसने कई बार सविता से बात करने की कोशिश की कि वो अपने मायके के लिए जो कर रही है उसमें थोड़ा संयम बरते और अपने ससुराल व खुद की जिंदगी पर भी ध्यान दे। सविता हर बार उसे समझाती कि वो अपना कर्तव्य निभा रही है और उसे खुशी है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही है। समय बीतता गया और सविता की कड़ी मेहनत और त्याग से रघु की पढ़ाई पूरी हुई। उसने एक अच्छी नौकरी पा ली, लेकिन मायके वाले फिर भी सविता से अपनी उम्मीदें कम करने को तैयार नहीं थे। सविता जब भी मायके आती तो हर कोई अपनी ज़रूरतों की लंबी फहरिस्त उसके सामने रख देता। ममता की शादी के लिए खर्च जुटाना हो या माँ के घर की मरम्मत का काम हो, हर जिम्मेदारी सविता के कंधों पर ही आ जाती थी। सविता भी ये सब खुशी खुशी करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी समझ आने लगा था कि उसका परिवार उसकी नेक दिली का फायदा उठाने लगा है। रघु ने जब नौकरी पा ली तो सविता को लगा कि अब घर की आर्थिक जिम्मेदारियों में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन रघु ने अपनी बहन के त्याग को समझने की बजाय अपने नए घर और शादीशुदा जीवन में ही व्यस्तता दिखाई। उसे लगा कि अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति है और सविता अपने खर्चे खुद संभाल लेगी। संजय, जो हमेशा सविता के निर्णयों का सम्मान करता आया था, अब चिंतित रहने लगा था। उसने महसूस किया कि सविता का परिवार उसका केवल इस्तेमाल कर रहा है।
सविता जब भी मायके जाती, वापस आते समय उदास और थकी हुई लगती थी। संजय ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन सविता हमेशा यही कहती कि ये सब उसके परिवार का कर्तव्य है और वो इसे निभाना चाहती है। संजय ने एक दिन दृढ़ होकर कहा, सविता, मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो और तुम्हारे लिए उनकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम इसी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों में डूबी रहोगी तो तुम्हारा खुद का जीवन कहाँ जाएगा? हमें भी तो अपना जीवन बनाना है, अपने सपने पूरे करने हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हारी नेक दिली का फायदा उठा रहा है। सविता के मन में ये बात घर कर गई। उसने पहली बार सोचा कि शायद संजय ठीक कह रहा है। एक दिन सविता मायके गई तो देखा कि उसकी माँ और रघु किसी बात पर बहस कर रहे थे। रघु ने गुस्से में कहा, दीदी से कह दो कि अब और मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल सकता हूँ। वो क्यों हमेशा हमारे मामलों में दखल देती रहती हैं? ये सुनकर सविता के कदम वहीं थम गए। उसके दिल को बहुत चोट पहुंची। वो चुपचाप घर लौट आई और संजय से सब कुछ बताया। संजय ने उसे गले लगाते हुए कहा, सविता, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के बारे में सोचो। तुम्हारी जिम्मेदारियां तभी खत्म होंगी जब तुम खुद उन्हें खत्म करने का फैसला करोगी। सविता ने निर्णय लिया कि वो अब अपनी खुशियों और अपने ससुराल की जिम्मेदारियों पर ध्यान देगी। उसने मायके की आर्थिक मदद करना कम कर दिया और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगी। शुरू में उसकी माँ ने कई बार शिकायत की, लेकिन सविता ने समझदारी से बात की और उन्हें बताया कि अब रघु और ममता को अपनी जिम्मेदारियां खुद निभानी होंगी। कुछ समय बाद सविता के मायके वालों ने भी उसकी बात समझी और अपनी जिंदगी में सशक्त रूप से खड़े होने की कोशिश करने लगे। सविता को अब अपने जीवन का पतझड़ खत्म होता महसूस हो रहा था। उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का एहसास हुआ। उसने सीखा कि त्याग और जिम्मेदारी निभाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को खोकर नहीं। परिवार की खुशी के लिए अपनी पहचान और खुद की खुशियों का महत्व भी समझना बेहद ज़रूरी है। सविता ने जब अपने जीवन में संतुलन बनाने का निर्णय लिया और अपनी जिम्मेदारियों को सही रूप से बांटने का प्रयास किया, तो उसे एक गहरा संतोष प्राप्त हुआ। उसने मायके के लिए अपना प्यार और स्नेह बनाए रखा, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया कि वो अपनी खुशियों और अपने ससुराल के जीवन को प्राथमिकता दे सके। मायके वालों को भी धीरे धीरे सविता के निर्णय का महत्व समझ में आने लगा। रघु ने जब ये महसूस किया कि उसकी बहन ने उसके भविष्य के लिए कितनी कुर्बानियां दी थी, तब वो गहराई से शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी नौकरी में तरक्की के बाद सविता के साथ बैठकर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। उसने स्वीकार किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था और बहन के योगदान का सम्मान नहीं कर पा रहा था। ममता भी अपने विवाह के बाद ये समझ गई कि हर औरत को अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ खुद के सपनों को भी पूरा करने का हक है। सविता ने जब अपने ससुराल पर ध्यान देना शुरू किया तो वो अपने पति संजय और बच्चों के साथ एक सुकून भरा जीवन जीने लगी। उसने घर को नए तरीके से सजाना शुरू किया, अपने सास ससुर के साथ समय बिताया और अपने बच्चों के साथ भी खेलती और बातें करती। संजय भी अपनी पत्नी को इतने लंबे समय के बाद खुशी से मुस्कुराते देख बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन सविता अपनी माँ के घर गई और वहाँ बहुत सुकून महसूस किया। उसने माँ के हाथ पकड़े और कहा, माँ, मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं आपकी और परिवार की जिम्मेदारी निभाऊं, लेकिन ये भी समझने में देर लगी कि खुद के जीवन की भी परवाह करनी चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन अब मैं अपने जीवन को भी जीना चाहती हूँ। माँ ने सविता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तुमने जो किया वो बहुत बड़ा है। तुमने पूरे परिवार को संभाला, लेकिन ये भी सही है कि अब तुम अपने जीवन की ओर ध्यान दो। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। इस तरह सविता ने एक नई शुरुआत की। उसने जीवन में अपने सपनों और खुशियों को महत्व देना सीखा और अपने रिश्तों को
नए नज़रिए से देखा। उसने एक ऐसे संतुलन को पाया जहाँ त्याग और जिम्मेदारी के साथ साथ खुद की पहचान भी थी। सबिता के जीवन में वसंत का आगमन हुआ और वो अपने जीवन के हर पहलू में नयापन और खुशी महसूस करने लगी। अपने जीवन में सही संतुलन बनाना ही सच्ची खुशी का कारण बनता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।